हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। सॉरी, ये एक शॉर्ट मैसेज होगा, ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। मॉर्निंग में देखी आपने तो आपके लिए गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। कि प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगा और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे, आज के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 10 of wands, message of the day, 5 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, message of the day, High Priestess, Page of Swords। कोई आपसे लड़ाई करेगा, आपसे अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर क्लेम करेगा कि वो बहुत ज़्यादा बर्डनड है। और बॉटम ऑफ द डेक पर सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक को क्लियर करती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। या तो आप बहुत हैवीली स्टॉक हो रहे हैं या फिर आपको स्टॉक किया जा रहा है। आप कहीं बहुत दिनों से आपके जहन में एक एक्शन ना इंतज़ार कर रहा है। आप कुछ दिनों से एक सिचुएशन को अपने माइंड में लिए हुए हैं कि अगर ये हुई ना तो फिर मैं उस वक्त ही एक्शन लूँगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा डिले पे रखता हूँ। ये चीज़ आपके माइंड में कहीं चल रही है, आपको तजस्सुस है किसी की सिचुएशन के बारे में, या कोई आपके लिए तजस्सुस रख रहा है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको चेक करो ज़रा। और वो कहते ना, आ बैल मुझे मार, वो कोशिश करें कि आप ना करें, क्योंकि आप जिस चीज़ पर एक्शन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ना, उसमें सब्र रिक्वायर्ड है। सही है। दूसरे एंड पे अगर मैं देखूं तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बाहर से चैनल्स चला रहा हो, यानी कि हेड क्वार्टर्स जिसे कहते हैं ना। आजकल एक मीम बड़ी वायरल हो रही है कि सारे लोगों को आप ब्लॉक ना करें, उनमें से किसी एक आध पिट्ठू को छोड़ दें ताकि वो हेड क्वार्टर्स में रिपोर्ट करे। तो ये कुछ ऐसा ही सिलसिला लग रहा है कि आप निगरानी में हैं, आपको कोई चेक करता है, आपकी वेयर अबाउट्स को, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके किसके साथ उठना बैठना है, क्या कर रहे हैं, ये कोई चेक करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने अपने आप को गार्डेड किया हुआ है और आप बहुत फेयरनेस के साथ तमाम चीज़ें चल रहे हैं, लेकिन आज कोशिश कीजिएगा कि आप 10 दफ़ा किसी बात को कहते हुए सोचें। अगर आपकी वर्किंग स्ट्रांग हुई हुई है, घर में, काम में, दफ्तर में, तो कोई आपसे बहस नहीं कर सकता। और कोशिश करें, आप शायद एक तीर छोड़ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब उस तीर का आपने इंतज़ार करना है कि वो वापस आपकी तरफ कैसे आता है। आप अपनी तरफ से तमाम हुज्जत तमाम कर चुके हैं, अब आप देखिएगा कि वहाँ से होता क्या है। सही है। ये आर्ग्यूमेंट या ये रिएक्शन आप किसी ऐसे इंसान की तरफ से भी देख सकते हैं जो मेंटली अभी उसकी एजिलिटी नहीं हुई है, यानी कि वो जहनी तौर पर अभी ना वो जवान नहीं हुआ है, वो जहनी तौर पर अभी भी बच्चा है या उसको प्रोसेस करना नहीं आता। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो या तो आपने पास में कोई एक्शन ले लिया और अब आपको उसका वेट करना चाहिए, या फिर आपके माइंड में सिचुएशन ऑलरेडी तैयार है कि मैं उनकी तरफ से देखूं कि क्या चीज़ आ रही है और फिर मैं यहाँ पर हल्ला बोलूँ। नहीं, आप रुक जाएं, सब्र करें। और ये पेज ऑफ सोर्ड्स इसलिए आ रहा है, यस यो ओके 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 ओके। क्या अभी थोड़े दिनों पहले अगर तो थर्ड पार्टी में आप हैं तो वहाँ पर शायद थर्ड पार्टी को आपके अफेयर के बारे में पता चला है। अदर देन दैट कोई ये जानने में बड़ा क्यूरियस है कि आपका नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर ग्रोथ क्या होगा।
ये जो आपने कोई नया नया कोई काम स्टार्ट किया है, आपने किसी कोर्स में अपने आप को इनरोल किया, आप किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं या कोई ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, या आप इनफैक्ट आपने अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज लेकर आए, अपनी लुक्स में कोई चेंज लेकर आए, तो कोई जानने में बड़ा क्यूरियस है कि ये इसने कहाँ से करवाया है, ये कहाँ जाना इसका हो रहा है और क्या होगा। ये चीज़ काफ़ी दिनों से पेंडिंग में थी और ये सीक्रेसी में हो रही है, ये मैं आपको बता दूँ। कोई इंसान आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहा है, यस डेविल कार्ड आ गया, ऑब्सेसिवली सोच रहा है, लेकिन उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं कि वो करे तो वो क्या करे। वो बहुत सीक्रेट प्लान बना रहा है। किसी चीज़ को आपने राज रखा हुआ है तो कोशिश करें उस चीज़ को राज में ही रखें। ये आपके अफेयर से रिलेटेड बात है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपके अफेयर से रिलेटेड बात है। आपका अफेयर दोस्ती की हद तक है, लिटरली लव अफेयर है, रोमांस चल रहा है, या आपका कहीं और कोई मामला चल रहा है, कोई सीक्रेट एडमायरर है, समथिंग लाइक दैट अबाउट यू। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स आपका इस वजह से आया है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, अब मैं आपको स्ट्रेट अवे बताऊं, वहां मैंने आपसे कहा था आपको पेशेंस दरकार है, इधर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि कोई आप पर वर्बल अटैक करेगा, आपको हराने की कोशिश, आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कि आपको किसी के अगले का दुख का एहसास नहीं है, और वो किस तरह से ओवरबर्डनड है, वो किस तरीके से अपने घर की जिम्मेदारियां चला रहा है, उस पर से आपका ये रवैया, उस पर से आपका ये कहना, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। आज स्ट्रेस की बात होगी, आज कोई इंसान अपने मसाइल आपके सामने खुल के रखेगा, आज काफ़ी क्लियरली आपको ये पता चलेगा कि ये कितना ओवरबर्डनाइज्ड है। सिमिलरली लाइक यू, हो सकता है कि आप बहुत सारे मसलों को अकेले हाथ से डील कर रहे हो और अब आपने ठान लियो कि बेटा अब बस बहुत हो गया, या तो फिर मैं सबकी बैंड बजा दूँ, सबको मैं बावर कराऊंगा, जो सामने आएगा मैं उसको बावर करवाऊंगा कि मैं अकेले हाथ से क्या कुछ देख रहा हूँ और मुझसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका वर्बल आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है, किसी से आपकी वर्बल फाइट होगी और उसमें बहुत ज़्यादा अंडर हैंडेड बिहेवियर और बहुत ज़्यादा फरेब वाली बातें, कुछ ऐसी बातें जो गुस्से में ही पता चलती हैं कि क्या कुछ मुंह से निकल रहा है, और उससे अंदाज़ा होगा कि यार आज तक तो इसने मुझसे ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी, जब मेरे नॉलेज में ही नहीं है तो फिर मैं इसके लिए अच्छा या बुरा क्या सोचूं। मुझे तो इसका एग्रेशन आज देखकर हैरत हो रही है, इतना एग्रेसिव एटीट्यूड है और इतना थ्रेटनिंग है, इतना डरा देने वाला है, तो बिल्कुल ऐसी बातें करी कि जैसे मैं डर जाऊं, यानी ऐसा होगा। बट अगर आप ये इस सिचुएशन में किसी से बात करते हैं वेल एंड गुड, वरना अगर आप खामोशी से इस पूरी सूरत हाल को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सामने वाला कितना जहर उगल रहा है। तो कोशिश करें कि आप कोशिश क्या करें, आप यही करेंगे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है विच क्लियरली इंडिकेट्स कि आप खामोशी से सूरत हाल को बैठ कर देखेंगे और आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल में रखेंगे। आपका स्पिरिट गाइड से बहुत अच्छा कांटेक्ट है, तो आप डिविनेशंस पर, स्पिरिचुअलिटी पर, स्पिरिचुअल इंसाइट्स पर, इन सब चीज़ों पर बहुत गौर करेंगे और आप ये सोचेंगे कि बस मुझको गाइडेंस और मुझको आंसर जो है ना, मेरी गट फीलिंग मुझे दें, मेरी इंस्टिंक्ट मुझको ये कहे कि मैं इस सूरत हाल पर क्या जवाब दूं, और ये होगा। अभी कुछ चीज़ें आपके सामने खुली नहीं हैं, एक दो इवेंट्स होने हैं, और फिर जब वो खुलेंगी तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार उस दिन देखो मैंने रिएक्ट नहीं किया था ना, उस दिन मैंने चीज़ों पे थोड़ा सा हौला हाथ रखा था, तो देखो सूरत हाल कंट्रोल में रही। ठीक है, तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। आज एक्सपेक्ट कीजिए कि इस तरह का थोड़ा सा क्रिटिकल दिन हो सकता है, आज का थोड़ा सा टफ डे होगा, लेकिन खामोशी जो है वो बेहतरीन इलाज है। और मैं खामोशी से कतई ये नहीं कह रही कि आपकी खामोशी मैदान छोड़ देने वाली बात है। हीट ऑफ द मोमेंट में आप अपनी एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन आज अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आप ज़ाया करेंगे, आप तब बोलें जिस वक्त कोई भी ना बोल रहा हो। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है।
666 ट्रांजिशन के बाद का नंबर, जब आप एक फेज से अगले फेज में शिफ्ट हो जाते हैं. अ वेकअप कॉल फॉर यू टू री एग्जामिन योर करंट सिचुएशन and change the direction of your thoughts so you can raise your vibration to a more positive frequency. यानी कि अच्छी बात है, खुलासा हो गया. ये जो इंसिडेंट होगा ना, ये जो इवेंट होगा, ये आपके लिए वेकअप कॉल होगा कि आप अपनी करंट सिचुएशन को री एग्जामिन करें कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सब मुझे ही खुड्डे लाइन अगर लगा रहे हैं तो देन आई नीड टू री एग्जामिन माई सेल्फ. ठीक है, आपको हो सकता है थोड़े से पैटर्न बदलने पड़े, और बदल लें तो ज़्यादा बेटर है. अपनी डायरेक्शंस को बदल लें तो ज़्यादा बेटर है. आपकी पॉजिटिव वाइब हो, आपकी इंसाइटफुल वाइब हो, आपकी स्पिरिट वाइब हो, जो भी हो, वो ज़्यादा पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में वर्क कर सकती है जब आप अपनी थॉट्स को चैनलाइज करेंगे. जो मैंने कहा ना कि आप दो चीखम चिल्ली हो रही हो, उसमें अपनी आवाज़ मत उठाइएगा, उसमें आपका पॉइंट वेस्ट हो जाएगा. आप तब बोलिएगा जब आपका टाइम हो, आपको मौका मिले. सही है. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सेंटर्ड. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.